प्रणाम दोस्तों। हर सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्र की बुनियाद आने वाली पीढ़ी होती है। आज हम जैसी विचार, भावनाएं, मूल्य और जीवन शैली अपने बच्चों को देते हैं, वही आगे आने वाले समाज का स्वरूप बनता है। कहने का तात्पर्य है, आज के दिए गए संस्कार से ही कल के राष्ट्र का समाज का निर्माण होता है। तो आइए हम जानें कि ये संस्कार में बच्चों को कब देने चाहिए। तो इन संस्कारों की नींव गर्भ में ही पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क रूपी हार्डवेयर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसके 80% निर्माण गर्भ में ही होता है। बच्चे के चिंतन, विचार, भावनाएं, जीवन शैली की नींव गर्भ में ही पड़ जाती है। मात्र 20% ही आप गर्भ जन्म के बाद प्रयास करके उसमें सुधार ला सकते हैं। हमारे ऋषियों ने 1000 वर्ष पूर्व महर्षि पिपलाद ने अथर्ववेद में लिखा है कि गर्भ ही संस्कारों की पहली विद्यालय है। प्राचीन समय में हमारे यहाँ वैदिक काल में हमारे यहाँ वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत इन सब की पढ़ाई होती थी। तो हमारे जो ऋषि थे और उनकी ऋषि पत्नियाँ, उन्हें यह पता था, तो वो पहले से तैयारी करके जैसे संतान चाहती थी वैसे बच्चे का वो निर्माण करती थी। तो इसीलिए हमारा देश भारत जगतगुरु, विश्वगुरु कहलाता था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार राजा ऋतुध्वज की पत्नी रानी मदालसा ने अपने 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया और चौथे पुत्र को उन्होंने अपनी डाइट, लाइफ स्टाइल, बिहेवियर और थॉट्स को चेंज करके उन्होंने चौथे पुत्र को राजा बनाया। कहने का तात्पर्य है, गर्भवती की माता की डाइट, लाइफ स्टाइल, बिहेवियर और थॉट्स ही बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और इस बात को आज का आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। WHO के अनुसार कंप्लीट हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल बीइंग। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की परंपरा रही है, जिसमें गर्भ उत्सव संस्कार सबसे पहली और महत्वपूर्ण संस्कार है। यह एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक आयोजन ही नहीं, बल्कि यह एक शिक्षण प्रक्रिया भी है, जिसमें भावी शिशु के निर्माण के लिए माता, पिता एवं परिवार वालों को संकल्प कराया जाता है। इसमें माता को बताया जाता है कि आप अपने आने वाले शिशु के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए 9 महीने तक आपका आहार, विहार, चिंतन, सोच कैसा रखेंगे। तो दूसरी तरफ पति एवं परिवार वालों को भी बताते हैं कि अपने शिशु के श्रेष्ठ निर्माण हेतु गर्भवती को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक सहयोग दें। घर का माहौल सकारात्मक बनाते हुए घर में शालीनता एवं आध्यात्मिकता का वातावरण बनाएं। जिस तरह नवरात्रि में 9 दिन हम लोग शुद्ध, सात्विक एवं संस्कारित माहौल रखते हैं घर का, उस तरह गर्भवती के जीवन में ये 9 महीने का समय होता है। इस समय गर्भवती माता को ब्रह्ममुहूर्त में उठना, योग, आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान एवं यज्ञ के द्वारा आदर्श दिनचर्या व्यतीत करनी होती है। आहार शुद्ध, सात्विक एवं संस्कारित रखना होता है। इसके साथ मधुर संगीत, संस्कृत के श्लोक, प्रवचन एवं सत्संग भी सुनना चाहिए। साथ ही स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय में प्रेरणादायी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इस समय शिशु का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और वो माता के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा रहता है। और हमें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर होता है वो कॉन्शियस माइंड की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती है। इस समय शिशु माता के विचार, चिंतन, व्यवहार, उनके द्वारा बोली गई शब्द, उनके द्वारा सुनी गई वाणी, घर के वातावरण, पिता का भावनात्मक सहयोग, सभी से शिशु प्रभावित होता है और इस तरह शिशु के व्यक्तित्व की नींव गर्भ में ही पड़ जाती है। इसलिए कहा जाता है, संस्कार गर्भ में ही पड़ते हैं और इन्हीं से सुसंस्कृत पीढ़ी का निर्माण होता है और इन संस्कारों से ही पीढ़ी संवरती चली जाती है। तो यदि हर घर में ये गर्भ उत्सव एवं गर्भ संस्कार के इन नियमों का पालन हो, तो समाज में एक नैतिक, जागरूक एवं संवेदनशील पीढ़ियों का निर्माण संभव है। धन्यवाद।